छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन 14 अगस्त को 2 हत्या के मामले सामने आए हैं। लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और आवाज सुन सभी लोग, जितने लोग होटल में मौजूद थे, उस कमरे के सामने आ जाते हैं। कमरा नंबर कौन सा? कमरा नंबर 401। लड़की जब चिल्ला रही थी और दरवाजा खोलवाने का प्रयास किया गया होटल वालों के द्वारा, दरवाजा नहीं खुला। फिर खिड़की से जब झांक के देखा गया तो लड़की लहूलुहान पड़ी हुई थी और लड़का अपना खुद गला काटने पर तुला हुआ था। और दूसरा मामला ठीक रायपुर एम्स के पास हुआ है, जहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और व्यक्ति के साथ देखा जो शायद उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जब उसको रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रुके तो वो कार के बोनट पर चढ़ जाता है और उससे गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन 14 अगस्त को 2 हत्या के मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में एक चीज कॉमन है, प्यार को लेकर, यानी कि दोनों में प्यार का जो अंजाम हुआ है वो खून हुआ है। पहला मामला एक होटल रूम के अंदर हुआ, जहां एक लड़के ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ली, फिर खुद की भी जान देने का प्रयास किया। और दूसरा मामला ठीक रायपुर एम्स के पास हुआ है, जहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और व्यक्ति के साथ देखा जो शायद उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जब उसको रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रुके तो वो कार के बोनट पर चढ़ जाता है और उससे गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोनों मामलों में हत्या का मामला दर्ज हुआ है। रायपुर पुलिस दोनों की जांच कर रही है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर दोनों मामलों में ऐसा क्या हुआ कि 2 लोगों की जान चली गई। पहला मामला गंज थाना क्षेत्र का है और ये मामला होटल बंसल पैराडाइज का है, जो पास में ही झूलेलाल चौक के पास है। इस होटल में एक युवक और युवती चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद इन दोनों के बीच एक विवाद होता है, जो कई लोगों ने देखा रूम में जाने के पहले। तो जब ये रूम में चले गए तो 3:15 से 3:30 बजे के बीच, 14 अगस्त के दोपहर की बात है ये, लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और आवाज सुन सभी लोग, जितने लोग होटल में मौजूद थे, उस कमरे के सामने आ जाते हैं। कमरा नंबर कौन सा? कमरा नंबर 401, जो 3rd फ्लोर में था होटल बंसल पैराडाइज के। लड़की जब चिल्ला रही थी और दरवाजा खोलवाने का प्रयास किया गया होटल वालों के द्वारा, दरवाजा नहीं खुला। फिर खिड़की से जब झांक के देखा गया तो लड़की लहूलुहान पड़ी हुई थी और लड़का अपना खुद गला काटने पर तुला हुआ था। इसे जानकारी पुलिस को दी जाती है। गंज थाना के प्रभारी और उनकी टीम मौके पर पहुंचती है और जैसे जैसे दरवाजा खोला गया तो लड़की अचेत अवस्था में खूनाखून पड़ी हुई थी और लड़की की पहचान हुई है रीमन मंडावी, जो टारमटोला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की रहने वाली है। और फिलहाल वो एमएससी एक्सटेंशन फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, जो लाभंडी कृषि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वही जो युवक है जिसने उसकी हत्या की और खुद की भी जान लेना चाहा, उसका नाम किशन कुमार भारद्वाज है और वो यूपी वाराणसी का निवासी है, जो 26 साल का है। और फिलहाल वो रायपुर में रह के सशस्त्र बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि दोनों छात्र थे और दोनों लव अफेयर में थे, दोनों कपल थे, दोनों रूम जाते, दोनों आईडी में चेक इन करते हैं। दोनों की तस्वीर देख सकते हैं। तो इनके बीच क्या विवाद हुआ कि अब तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि लड़के को कुछ शक था या शादी का दबाव बना रहा था और लड़की मान नहीं रही थी। पुलिस जांच कर रही है। दोनों के पेरेंट्स को इसकी जानकारी दे दी गई है और ये पूरा मामला 14 अगस्त की दोपहर का है, जैसे मैंने आपको बताया। पुलिस ने जब जांच शुरू की, शुरू में संदिग्ध मौत बताया, पर बाद में जब पुष्टि हुई तो आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्रवाई हुई है और लड़के का ऑपरेशन मेकीहारा में हुआ है। उसका इलाज अभी चल रहा है, वो क्रिटिकल है पर जीवित है, पर लड़की की जान जा चुकी है। यानी कि इस मामले से सबक लिया जाए तो एक कपल है जो रूम में जाते हैं और उस दौरान लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और खुद की भी जान लेने को उतारू हो गया। दूसरा मामला एम्स रायपुर के सामने से आया है, जहां अमानका थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे दोपहर के वक्त एक व्यक्ति है जिसका नाम है परमप्रीत सिंह उर्फ गुलाब, जो 34 साल का है और वो पास में ही सेक्टर 4 उदय सोसाइटी टाटीबंद रायपुर का रहने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड को उसने एम्स के सामने एक व्यक्ति के साथ देखा जो कार में था। उस व्यक्ति का नाम है भरत मंगनानी, जो दुर्ग का रहने वाला है। जब उनसे विवाद हुआ तो परमप्रीत ने अपनी कार को उस कार से टकराया और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ चलने की बात कही, पर उसकी लड़की नहीं मानी और अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर वो आगे बढ़ती है और आक्रोश में आके रोकने की इच्छा के कारण परमप्रीत सिंह उस कार के बोनट पर चढ़ जाता है। बोनट पर चढ़ने के बाद वो कार जो भारत चला रहा था, भरत मंगनानी, वो कार उसने रोका नहीं, 200 मीटर तक घसीटा है। सीसीटीवी फुटेज भी इस मामले का सामने आया है अलग अलग एंगल से। और जब 200 मीटर तक घसीटा और अचानक से ब्रेक मारने की बात कही जा रही है, जिसके बाद परमप्रीत सिंह जमीन पर गिर जाता है, रोड पर गिर जाता है और उसी कार का चक्का उसके सर के ऊपर से चल जाता है। उसके सर और शरीर में अंदरूनी चोट लगती है, जिसके कारण
उसके पुलिस मौके पर पहुंची तो उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इस मामले में भी आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी फरार है, पर जो लड़की थी पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, उसे पूछताछ की गई, उसे फिलहाल अभी छोड़ा गया है। पर उसके जो दोस्त है भरत मंगनानी, जो दुर्ग का रहने वाला है, बताया जा रहा है कि सिंधी कॉलोनी का रहने वाला है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस दुर्ग पुलिस से भी समन्वय बनाकर उस लड़के के बारे में जानकारी जुटा रही है। इस मामले में लव ट्रायंगल का भी जिक्र किया जा रहा है और साथ ही रायपुर पुलिस ने ये बयान जारी करते हुए बताया है कि जो आरोपी है उसने मृतक के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, क्योंकि वो बोनट पर चढ़ा हुआ था। जब बोनट से वो गिर गया तो उसके ऊपर से गाड़ी इसको रौंदते हुए गया है, ऐसा पुलिस का बयान है। इसलिए पुलिस ने इस मामले में भी बीएनएस की धारा 103 के तहत एफआईआर दर्ज की है और तलाश जारी है। दोनों मामलों में लव अफेयर का मामला है, एक में ट्रायंगल जुड़ गया है और दूसरे का जो कारण है वो अब तक अज्ञात है, पर दोनों में 2 लोगों की जान गई है। और इस मामले में, एम्स वाले मामले में, जिस परमप्रीत सिंह की मौत हुई है वो कारोबारी है, वेल स्टेब्लिश और सेटल्ड था और वो भी कार में था, पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जब किसी और के साथ देखा तो उसको शक हुआ या उसका खून खोला और वो उनके पीछे पड़ गया। उनके बीच में क्या विवाद हुआ ये भी पूछताछ पुलिस कर रही है। इस मामले में जो भी अपडेट होता है, दोनों मामलों में आरोपी पकड़ाते हैं या फिर पहले मामले का कारण स्पष्ट होता है, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप आगे सुनिए कि एम्स वाले मामले में, अमानका थाने वाला क्षेत्र के मामले में सर्कल एसीपी पुरानी बस्ती के जो एसीपी हैं देवान सिंह राठौड़, वो इस मामले में क्या बता रहे हैं और दोनों मामलों को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे मामले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही, ठीक 9 से 10 दिन पहले ही, 2 लड़कियों का मर्डर 24 घंटे के दिन रायपुर में हुआ था और दोनों का मामला भी चरित्र प्रशंका और लव अफेयर का ही था। और 10 दिनों के भीतर प्यार से रिलेटेड ये 4 हत्या हो चुकी है, जिसमें एक अभी लड़के की जान गई है और एक लड़की की जान गई है। घर वालों ने छोटे से गांव से शहर में अपनी बेटी को पढ़ने भेजा था बड़ी उम्मीदों के साथ, पर उस एक लड़के ने उसकी जान ले ली, जो यूपी वाराणसी का रहने वाला किशन है। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन आपने नहीं दबाया तो वो भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपडेट करें, अपलोड करें, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए और आप अपने शहर और राज्य की खबरों से अपडेटेड रहें। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में द भिलाई टाइम्स है, यूट्यूब पर है और फेसबुक और एक्स पर भी है, वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।